गुजार, उसके बाद यहाँ पर तारीख लिख देते हैं और यहाँ पर छोटा सा इनाम भी, रोल नंबर, यहाँ हमजा छोटी है बड़ी है, कभी इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। अगर आपने अगले पेज पे आना है तो कम से कम 1.5 पेज की दरख्वास्त लिखें। एग्जामिनर को गुस्सा आता है, वो इरिटेट होता है। याद रखें, आपने एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना, आसानी पैदा करनी है। हमारे टीचर कहा करते थे, आपने ये एज्यूम कर दें, मैं सॉरी टू से एग्जामिनर को ये बात करने लगा हूँ कि उसे कुछ नहीं आता। आपने बताना है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने सिखाना है उसको। आपने इस तरह लिखना है कि जैसे आप अपने दादा को दादी को कैसे समझाते हैं, मोबाइल फ़ोन है, टच है। हमारे दादा को नहीं पता कि टच कैसे यूज़ करना है, कैसे बताएंगे आप? कोई आप में से आराम आराम से कि ये यहाँ का इसका ये बटन है, इसको ऐसे ऊपर करते हैं, ये ऐसे ये दबाते हैं, ये ग्रीन बटन है। कितने प्यार पे ऐसे सलीके से बताइए, सादगी के साथ। इसी तरह आपने सवाल उर्दू के पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं आता, आपने बताना है, आपने सिखाना है उसको, ठीक है। और हाँ, जहाँ पर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अगर वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर इस बच्चे ने चलाकी खेली है, यहाँ पर इसने शेर की बजाय कोई गाना लिख दिया है, यहाँ पर इसने कोई ऐसी फजूल बात लिख दी है। कोई भी है, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर मिसाल देने लगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि उर्दू अदब है तो तंज़ो मज़ाह उर्दू का हिस्सा है। मैं पिछले दिनों पेपर चेक करा तो उर्दू के पेपर में बच्चे ने लिख दिया, शेर लिखा, चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है तुमसे मिलने के बाद दिल में। अब उसने शेर लिखा है, लेकिन क्या है, और यकीन था भी तकरीबन 30% एलिमेंट था, ठीक है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके मुकाबले में और बहुत से अशार हैं, उनका चुनाव करें, इससे कभी अच्छा तासुर नहीं पे आता, ठीक है। कभी ये गलती नहीं करनी, कभी कोई ऐसी बात नहीं लिखनी कि जो आम सी बात हो, रफ़ हो, अच्छी गुफ्तगू ना हो। आपने अल्फाज अच्छे अच्छे चुनने हैं, पता लगे कि आपने किसी अच्छे इदारे से पढ़ा है, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लिखाई शख्सियत की अक्कासी करती है, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, शाबाश, इसका मतलब आप जाग रहे हैं, ठीक है। दरखास्त का दूसरा सवाल आप ये करना है। तीसरा सवाल, 8वां सवाल पेपर का, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर है उसका 8वां सवाल, आपका सवाल तीसरा होगा वो। अब मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताने लगा हूँ। 20 नंबर, 5 नंबर, 25, 10 नंबर, 35 और 10 नंबर 45, ये 40 मिनट में हो जाते हैं। कितने नंबर? 100 में से 50 आप लोगों ने गेन करनी। और घंटा नहीं हुआ, अभी 3 घंटे का पेपर है। टेक्निक समझी आपने मेरी? ये पेपर को सॉल्व करने की टेक्निक है। विद इन 1 आवर आप आधे नंबर ले चुके होते हैं, आप रेड जोन से बाहर आ जाते हैं, आप टेंशन लेस हो जाते हैं, खतरे से बाहर चल जाते हैं। ठीक हो गया? अगर हम थर्ड पे जब फीस करते हैं तो फीस तो वो चीज़ होती है जिसमें मतलब नहीं सब बच्चे सही कर सकते हो, तो वो नेक्स्ट राउंड। ठीक है, ये मेरी बेटी ने कहा कि जी ये ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन है, आप इसकी बजाय सबक का खुलासा कर लें। और ये सवाल आपको याद होना चाहिए, इसमें माफ़ी नहीं है, सारे सबक के खुलासे आपको आने चाहिए। 2 सबक आने में से एक लिखना है आपने, 10 नंबर का सवाल है। आप ये ना करें, आप ये कर लें। याद रखें, गैस में से कभी गैस नहीं लगाते। फर्स्ट करें टीचर्स गैस दे देते हैं, उस गैस में से गैस नहीं लगाना, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं, वैसे ये सवाल ना सारा साल प्रैक्टिस का सवाल होता है, लेकिन इतना मुश्किल सवाल नहीं है। लेकिन अगर आप समझती हैं कि मुझे 3, 4, 5 दफ़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अगर आप समझती हैं कि ये इसमें टाइम लगेगा, तो इसकी बजाय आप ये सवाल कर लें, क्योंकि ये आपने याद किया हुआ है, ये आपने याद नहीं किया हुआ, ये आपने खुद लिखना है। फिर भी 1 घंटे में हो जाएगा। बताऊँ कैसे? 20 नंबर का बोर्ड का टाइम है, 20 नंबर, 5 से 7 मिनट इसका बोर्ड का टाइम है खुलासा लिखने का, 10 मिनट इसका बोर्ड का टाइम है इस पेपर का। मैं 3 घंटों को तकसीम करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये सवाल उसके बाद खुलासा आता है, तो आप फिर भी 1 घंटे में, चले हम कहते हैं 1.25 घंटा लग गया आपका, उसके बाद फिर भी 1.25-2 घंटे पढ़े हैं, और बस हमारे पास 3 सवाल है उसके बाद। जिससे बच्चों मैंने आपको बताया ना
बायो में एक शॉर्ट के लिए 4 मिनट, लॉन्ग के लिए एक पार्ट के लिए 8 मिनट, इसी तरह सर मिनट्स बता रहे हैं। लेकिन हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है सबक का खुलासा, इसको तो हम याद नहीं करते लेकिन हम अपने वर्ड्स में मतलब पूरा एक्सप्लेन करते ठीक है हैं। ठीक है ठीक है क्या हो रहा है? ठीक है ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। सबक के खुलासे लिखने के 3-4 तरीके हैं, मैं बच्चों को बताता हूँ। सुने भी गौर से, जो कहते हैं हमने खुद से लिखना। ठीक है, उसका तरीक़ाकार ये होता है, एक सबक है, उसका आपने उसके मुख्तलिफ पैराग्राफ है। फर्स्ट तरीके उसके 10 पैराग्राफ है, गौर से सुने। एक सबक है, उसके 10 पैराग्राफ है। आपने एक पैरा पढ़ा गौर से, जो बात उस पैरे में आपको समझ आई है, जो मेन बात है, वो 2-3 बातें होंगी, वो लिख लें। अगला पैरा पढ़ें, उसकी 2-3 मेन बातें लिख लें। अगला पैरा पढ़ें, उसकी 2-3 बातें मेन लिख लें। अगला पैरा पढ़ें, उसकी 2-3 बातें मेन लिख लें। 10 पैरों की आपने अगर 5-5 मेन बातें लिख ली हैं, ये क्या है? सबक का खुलासा। एक तरीका। दूसरा तरीका, जैसे मैं बच्चों को करवाता हूँ, हमने सबक पढ़ा, मैंने सबक के आपको थीम बताया, उसके मैं लिखवाता हूँ अहम निकात, सबक के मेन पॉइंट्स। सबक हमने पढ़ लिया है, एक लाइन पढ़ें और उस लाइन को हल्का से एक्सप्लेन कर दें 3 से 4 लाइनों में। अगला नुक्ता पढ़ें, उसे एक्सप्लेन कर दें। अगला नुक्ता पढ़ें, उसको एक्सप्लेन कर दें। आपके 10-12 नुक्तों के जब हम उसे एक्सप्लेन करेंगे 3 से 4 लाइनों में, वो खुलासा है। और तीसरा तरीका वही जो हमारे यहाँ राइज है, रटा सिस्टम। बेशुमार नोट्स हैं, बेशुमार क्लिप्स हैं, यूनिक है, फलां है, वहाँ से रटा लगाएं और याद करें और लिख लें। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक हो गया? अच्छा जी, ये आ गया। उसके बाद आपने ये सवाल करना है, मुकालमा। अच्छा बेटा, आप क्या नाम है बेटी का? मानूर। बेटा, अगर आप समझती हैं कि ये भी सवाल लेंथी है, तो आप ये सवाल भी कर लें उससे पहले। मुकालमा ये आसान सवाल है, आप ये सवाल भी कर सकती हैं। आप मुकालमे के बाद खुलासे की तरफ आ जाएं, ठीक है? सबक का खुलासा लिख लिया। ये 2 सवाल जो है, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, ये आपने सबसे एंड में करने हैं, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। एक ये देखिए 5 शेर हैं, 5 शेर को आपने एक्सप्लेन करना है, और एक शेर की तशरीह जो है वो 1 से 1.5 पेज की है। और यहाँ पर ये सवाल कम से कम 3 पेज का है, 1-2.5 पेज का है, कम से कम 2.5 पेज का। एक सफ़े पर हवाला मतन साको सबाक, और 1.5 पेज पर कम से कम उस पैरे की तशरीह आ जाएगी। 2.5 पेज का ये सवाल है। तो ये दोनों सवाल आपने बेटा एंड में करने हैं, बाकी 6 सवाल आपने पहले करने हैं। और ये तो मैंने आपको तरीका बताया है कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन बात मैंने जहाँ से शुरू की थी मैं वहाँ ख़त्म कर रहा हूँ कि आपने इससे पहले तैयारी करनी है। तैयारी होगी तो सवाल कर देंगे ना, जब तैयारी नहीं होगी तो तरतीब का क्या करना है हमने, ठीक है? तो तैयारी करनी पहले। तैयारी भी इसी तरतीब में करनी है, जो क्वेश्चन 1 करना है उसी की तैयारी पहले शुरू करो। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने घर में तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? जब हम बच्चे थे, जब हमारे पेरेंट्स टीचर हमें बताते थे ये बातें, टीचर आप कम बताते हैं क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो ज़्यादा ज़रा फास्ट हो गई है, टाइम नहीं है इन चीज़ों की बातें करने का। डाइट का ख़ास ख्याल रखना है, याद रखें, डाइट्स का ख़ास ख्याल रखना है। पेपरों के दिनों में खाने पीने में ख़ास एहतियात करनी है। खट्टी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी। कभी आपको बुखार सबको होता है, कैसा मिजाज होता है जब आपको बुखार होता है? दिल नहीं करता बात करते, आप ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे? आप बहुत अच्छी तैयारी की आपने तो। तो शाम 9 बजे पता लगता है, नाश्ता भी नहीं किया। मैं ना पीटीएम में बैठता हूँ ना, तो ख़ासतौर पर बेटियों की, लड़कियों की जब पीटीएम होती है, यकीन करें पेरेंट्स से मेरा पहला सवाल होता है कि आपकी बेटी नाश्ता करती है? 99% कहते नहीं सर, नाश्ता नहीं करती। आपको अंदाज़ा नहीं है 25-30 साल के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको आपके बारे में कोई ये नहीं कह रहा कि ना आप क्या कहते हैं उसको, कि जो आप मैं लफ्ज़ में नहीं आ रहा, कोई बददुआ नहीं दे रहा मैं आपको। हकीकत है कि अगर आप नाश्ता करने की ना करने की आपकी हैबिट है, तो 30 साल के बाद आपके साथ क्या होगा? आप जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ज़ईफ़ हो जाएंगे, हड्डियों में जान ख़त्म हो जाएगी, बाल गिर जाएंगे। सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग पैदा करता है। आपने बचपन में ये बातें पढ़ी होंगी। सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग पैदा करता है। एक तो खाने में एहतियात करनी है।
दूसरी अपने एक ख़ास टाइम टेबल बनाने हैं और उस पर मिनिमम 100% जनाब उस पर कारबंद हो जाए। छोटी सी मिसाल दूंगा, मेरी कज़न की बेटी आयशा या जौहर टाउन में रहती हैं। हम कभी भी जब उनके घर जाते थे ना तो मैं पूछता था, अच्छा आयशा कहाँ है, बाजी आयशा कहाँ पे है, वो ना पढ़ रही है। आप यकीन करें जब उसका टाइम ख़त्म होता था तो वो फिर सलाम करने आती थी। बात को फॉलो किया मैंने। अब मैं आज उसकी मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता मुझे तब बुरा भी लगा हो कि आयशा मिलने के लिए नहीं आई, लेकिन आज मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ उसकी गैर मौजूदगी में। क्यों? फोकस। आपके घर में मेहमान आ गए हैं और आप पढ़ रही हैं और उठ के चाह के आपने उनको टाइम दिया है, उस सारा का सारा लेवल हो गया है। सही बात बता रहा हूँ। आप अपना काम करें, उसके बाद बाकी ज़िंदगी पड़ी है अभी, आप आराम से, ज़िंदगी में बहुत शादियाँ आएंगी, बर्थडे पार्टीज़ आएंगी, फंक्शन आएंगे, सब कुछ होगा, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फ़िलहाल ये 2 साल और यूनिवर्सिटी के 4 साल, ये 6 साल आपकी ज़िंदगी का करियर बनाएंगे। आपकी 60 साल ज़िंदगी में भारी है ये, एक एवरेज उम्र बता रहा हूँ आपको। वैसे तो हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और पता नहीं कब कौन कहाँ से दुनिया से चले जाए, लेकिन एक एवरेज बता रहा हूँ कि ये 6 साल आपकी ज़िंदगी बनाएंगे। लड़के और लड़कियों की ज़िंदगी इन 6 सालों पर मुनहसर है। इन 6 सालों की, फिर जब पेपर आते थे तो हमारे टीचर्स कहते थे कि 1-2 महीने की नींदें हराम करो और सारी ज़िंदगी सुकून से सोए। क्या मतलब है इसका? 2 महीने की नींदें हराम करें और ज़िंदगी भर सुकून से सोएं, क्या मतलब है इसका? क्या? नहीं, ये सही जवाब नहीं है। 1 महीने की नींदें हराम करें और सारी ज़िंदगी सुकून से सोएं। 1 महीने की नींदें हराम करें मतलब अपने आप से खराब कर लेंगे तो फिर आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इम्तिहानात के दिनों में आपने एक्स्ट्रा टाइम देना है पढ़ाई पे। फोकस। आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपकी बाकी रूटीन डिस्टर्ब होगी, आप थोड़े से बेचैन रहेंगे ना, मुस्तरब रहेंगे, रूटीन से हट जाएंगे। जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे फिर आप 6-6 घंटे सोएं, आप 10 घंटे सोएं, आप सारा दिन सोएं, कोई टेंशन नहीं, ना आपके वालिदैन आप में कुछ कहेंगे। लेकिन ये जो टाइम है बड़ा कीमती टाइम है, इसमें आपने जो ना टाइम ज़ाया नहीं करना। ख़ास तरतीब बताने पेपरों में याद रखें, मैं 2 बातें आपको बड़ी काम की बता रहा हूँ, डाइट और दूसरी एक टाइम टेबल बना लें, उसी पे आपने कार बनाना है। आपके सोने का, आपके जागने का और आपके पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए और उसी पर ही कार बन रहना है। ब्रेन ना, ब्रेन वो भी सेट हो जाता है, आपका लाशऊर भी सेट हो जाएगा, आपकी एक रूटीन बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। फिर उसके बाद आगे से आ जाओ बेटा। आप देखिएगा ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने इस पर कारबंद रहें, आप देखिएगा कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ये बात हल्फन कहता हूँ, हालांकि टीचर को ये बात नहीं करनी चाहिए, वो टीचर है, उस्ताद है। मैं ये बात हल्फन कहता हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैं लाइक स्टूडेंट नहीं था, मैं लाइक बच्चा नहीं था, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट। इम्तिहानात के दिनों में पढ़ते थे हम, लेकिन उस्ताद ने बताया था कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, वालिदैन ने बताया था तैयारी कैसे करनी है। आप यकीन करें कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, आपकी उम्मीद से बढ़ के आता है। सिर्फ जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर मेरी इस लेक्चर को आपने समझ लिया ना, तैयारी के अलावा बात कर रहा हूँ और बड़े दावे से बात कर रहा हूँ, इस लेक्चर को अगर आपने समझ लिया है, अगर आपने 60 नंबर का पेपर किया है तो आपके 75 नंबर आएंगे। बात समझ आइए मेरी। अगर आपने टेक्निक से पेपर किया है, मवाद, मेरे कहने का मतलब है कि जो स्टफ़ है, जो मवाद है, वो 60-65 नंबर का है, लेकिन नंबर आपके 75 आएंगे। क्यों? टेक्निक। आपने दूसरे के माइंड से खेला है। पेपर में आप नंबर देना एक टेक्निक है, वो टेक्निक मैंने आपसे शेयर की है। ठीक है बेटा, कोई सवाल? ये जो इसका टाइम है वो 20 से 25 मिनट है। तलखीस का टाइम जो है वो 15 मिनट है। और 15 नंबर भी इसलिए, लिखने में तो आपको टाइम लगेगा 5-7 मिनट, सोचने का टाइम शामिल किया। हमारा याद करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब शेर सिर्फ कॉल और जो मतलब लाइक कॉल होते हैं, तर्जुमे होते हैं, हदीस होते हैं, वो इंसान लिख लेता है, लेकिन मेन इंप्रेशन तो शेर से पड़ता है ना, तशरीह। तो जब शेर
याद नहीं है, बट जिसने बहुत ज़्यादा हमारे नोट्स में नुसरत फतेह अली खान की जो गज़लें हैं वो लिखी हुई हैं, तो वो भी अब इस तरह रेलिवेंट नहीं है। अच्छा सवाल किया आपने। याद रखें, आपने अगर शेर का रेफरेंस देना ना, शेर का, अशार का, तो 2 से ज़्यादा शेर नहीं लिखने। क्यों? पूछिए ना क्यों। असल शेर का मकसद फौत हो जाता है। आपने जो बात करनी है, जिस शायर की तशरीह करनी, शेर की तशरीह करनी है, आप अगर वहाँ पर 5-6 शेर रेफरेंस के लिख देंगे तो जिस शेर की तशरीह की है वो कहाँ जाएगा? 2 शेर सिर्फ लिखने हैं। इसके अलावा आपने सहारा लेना है किसी आयत का तर्जमा, किसी हदीस का तर्जमा, कोई ज़रबुल मिस्ल, कोई कौल, कोई मिसरा। अगर शेर याद नहीं है, वो 2 शेर भी किस तरह याद करना है, याद नहीं होते शेर। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, ये मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, याद नहीं होते हैं। लेकिन अब तो ज़ाहिर बात है टाइम गुजर चुका है, पूरा साल होता है इसके लिए कि जब आप नज़्म या गज़लियात पढ़ होते हैं तो तेरा मैं बात करता हूँ हो गया सर? बस। ठीक है बेटा, शेर इसलिए याद नहीं होते कि हमने उस हवाले से, उसके हवाले से तैयारी नहीं की होती। इसकी एक्सरसाइज ऐसी होती है कि साल में 365 दिन हैं, आप 200 दिन पढ़ते हैं। साल में कितने दिन होते हैं? आप फ़र्ज़ करें कि 200 दिन पढ़ते हैं, आप फ़र्ज़ करें कि 150 दिन पढ़ते हैं, तो कोशिश करें कि एक दिन में एक शेर याद कर लें। कितने शेर याद कर लिए आपने एक साल में? 150। और ये बहुत, मुझे 150 शेर नहीं आते, ठीक है? 150 शेर, तो एक दिन में एक शेर याद करना कोई मसला नहीं है, वही पढ़ते रहें। मेरी बेटी अभी ना वो है 4.5 साल की है, मैंने उसको स्कूल में दाखिल किया है। वो आते जाते कौमी तराना पढ़ती रहती है, पाक सरज़मीन शाद बात, अक्सर आप वो, मैं रूटीन बता रहा हूँ आपको, बार बार पढ़ते रहें। आपने एक शेर पढ़ा आज कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, ज़िंदगी बड़ी है, गम न कर, वक्त अच्छा भी आएगा, है नासिर काज़मी का शेर है, ठीक है? तो पढ़ते रहे उसको, बार बार पढ़ें, दिल्ली में पढ़ते रहें, दूसरों को सुनाएं, अम्मी को सुनाएं, अब्बू को सुनाएं। आज मैंने एक शेर याद किया है, सुने, वो कहेंगे इरशाद, कोई मसला नहीं है इसमें। एक दिन में एक शेर याद कर लें। मैं इंशाअल्लाह हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो मैं डेली आप लोगों से एक शेर सुनूंगा, ठीक है? और आप मुझे सुनाएंगे, ठीक है? फिर मानूर ये कहेगी कि सर हमें शेर बहुत आते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोई बात बुरी लगी हो